नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो सबसे पहले बात करेंगे अरब गजनबी और गोरी के संबंध में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। पैगम्बर मोहम्मद के विषय में सही कथन है। तो सही कथन है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों की एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं। तो कथन और कार्य हदीस कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था। तो जियाउद्दीन बरनी ने। मक्का कहाँ पर स्थित है। तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। अब अरब से संबंधित कुछ प्रश्न है कि भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था। तो मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने से इस प्रकार से इनका मुस्लिम से क्या हुआ था, सबसे पहले सामना हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो अरबों द्वारा मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले भारत में किया गया है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी। तो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय पा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन कौन थे। तो देवल, निरून, सेहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरूर, मुल्तान ये प्रमुख अभियान थे। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो भी अपने साथ कौन सी खतरनाक हथियार लेकर आए थे। तो नाफ्ता और गंजनीक इस प्रकार के हथियार अपने साथ लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ पर मिलता है। तो चचनामा में अरबों ने जब सिंध पर विजय पाई थी तो इसका उल्लेख चचनामा में मिलता है। चचनामा सिंध का इतिहास एवं मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है। तो सिंध का। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो दाहिर। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी। तो रावर के दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो है लेनपूल का। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था। तो महफूजन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णयुग कहा है। तो मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है। गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो अल्पतगीन। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित था। तो अफगानिस्तान में। महमूद गजनवी किसका पुत्र था। तो सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ है। किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो भीमदेव प्रथम ने। सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था। तो भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था। तो जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो जयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो आनंद पाल ने राजपूत संघ के शासकों का नेतृत्व किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिंधा कहाँ की रानी थी। तो कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था। तो 12वें आक्रमण में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज के जो मंदिर हैं उनको लूटा और ध्वस्त किया है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था। तो मथुरा का शासक था कुलचंद।
सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो जो जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल हैं, ये उसी समय के राजा रहे हैं। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बेहाकी, नुसीरी और फिरदौसी ये क्या हैं? दरबारी विद्वान। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी। तारीख ए यामिनी का लेखक कौन था? तो ये भी उतबी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फारसी का होमर कहा गया है? तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी। अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म का रहने वाला था। किताब अल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलबरूनी द्वारा किताब अल हिंद लिखी गई है। अलबरूनी की रचना किताब अल हिंद के विषय में सही कथन है कि भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। मुख्यतः भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का भी अध्ययन इसमें किया गया है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी प्रथम मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया है। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अलबरूनी का। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संज्ञ जिन्हें अंत्यज कहा जाता है। तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो यह रचना भी अलबरूनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो हिंदू शाही। महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अलबरूनी को। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अरबों की सिंध विजय में फतहनामा ग्रंथ में लिखी गई है, अरबों की सिंध विजय। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ग्रीक जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो महमूद गजनवी ने। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था किस देवता से संबंधित है? तो शिव जी से संबंधित है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मालिक लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी चलवाए हैं। महमूद गजनवी की भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? तो पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं कब कौन सा आक्रमण हुआ है। तो पहला आक्रमण हुआ है 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर, और दूसरा आक्रमण हुआ है 1001 से 1002 ईस्वी में पंजाब भारत में। तीसरा आक्रमण 1003 से 1004 भेरा उच्छ में, और चौथा आक्रमण 1005 से 6 ईस्वी में मुल्तान में, और पाँचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब में, और छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में बेहिंद आनंदपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध। और सातवें आक्रमण की बात करें तो सातवां आक्रमण हुआ है 1009 ईस्वी में नगरकोट में। इसके बाद नेक्स्ट आक्रमण है जैसे कि आठवें आक्रमण की बात करें तो आठवां आक्रमण हुआ है 1010 ईस्वी में मुल्तान में। नौवां आक्रमण 1013 से 14 ईस्वी में आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध, और 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर में, और 11वां आक्रमण 1015 से 21वीं ईस्वी कश्मीर में, 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज बरन यानी बुलंदशहर महावन मथुरा में, 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा में,
और 14वां आक्रमण 1018 से 19 ईस्वी वृंदावन कन्नौज में, और 15वां आक्रमण हुआ है 1019 से 1020 ईस्वी चंदेल राज्य के विरुद्ध। इसके बाद 16 और 17वें आक्रमण की बात करें तो 16वां आक्रमण हुआ है 1021 से 22 ईस्वी ग्वालियर कालिंजर में, और 17वां आक्रमण 1026 से 27 ईस्वी सोमनाथ में। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे मुस्लिमों के भारत पर आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।